प्लस मीगा तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप और प्रॉस्पेरिटी। We're going to have whatever India charges, we're charging them. It's called the reciprocal tariffs. अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है, उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. Whether you discuss at all today the case of Gautam Adani. पता नहीं क्यों लेकिन ट्रंप और मोदी के मीटिंग को देखकर लगान फिल्म की याद आ गई। फिल्म में इंग्लैंड से कैप्टन एंड्रयू रसल भुवन और उनके साथियों को एक ऑफर देते हैं, क्रिकेट मैच खेलो, जीत गए तो लगान माफ, हार गए तो 3 गुना लगान। ठीक उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोदी सरकार को एक चुनौती दी है, एक चैलेंज दिया है, अपने टैरिफ कम करो जो अमेरिका के मुकाबले 3 गुना है, नहीं तो हम कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जिससे इंडिया के एक्सपोर्ट्स टू यूएसए की हालत खराब हो जाएगी। अब क्या हमारे भुवन हमारे मोदी जी ये वाला मैच जीत पाएंगे, खेल पाएंगे, चैलेंज ले पाएंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप के अंडर अमेरिका हम पर कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो रहा है? हमारे पास कोई और रास्ता है क्या? अमेरिका की मांगे ना सुनने का ऑप्शन है क्या हमारे पास? और क्यों इस मीटिंग के बाद इस बात का एहसास हो रहा है कि अमेरिका एक तरफ हमारे साथ चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है और असल में दूसरी तरफ हमें निचोड़ रहा है? और उसके ऊपर भरी सभा में सबके सामने अडानी को लेकर सवाल मोदी जी से, जिस बात की कल्पना भी आप भारत में नहीं कर सकते हो, वो अमेरिका में घट जाती है। I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। अबे एडिटर, पूरा बाइट क्यों चला रहे हो? हमारे साथ भी रणबीर इलाहाबादिया हो जाएगा, हमारा समय भी खराब हो जाएगा। और वैसे में भी मोदी जी ने बोल तो दिया है अडानी वाला मैटर पर्सनल है। हमारे देश में हम पर्सनल मैटर के ऊपर सवाल पूछते हैं? नहीं पूछते हैं ना। सवाल ये पूछो कि ट्रंप हम पर इतना हावी क्यों हो रहा है? भारत तो अमेरिका का दशकों पुराना मित्र रहा है, दोस्त रहा है। तो हो सकता है, हमें लगता है कि ट्रंप को किसी ने ये वाला क्लिप दिखा दिया और ट्रंप बुरा मानकर बैठ गए। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? अमेरिका क्या चीज है ये दिखाने के लिए ट्रंप ने मोदी को व्हाइट हाउस में बुलाकर अपने बगल में बैठाकर पब्लिकली डिक्टेट किया कि भारत सरकार को ये काम करना होगा, और हमने बैठकर वहां जी हजूरी भी की। टैरिफ कम करो, नहीं तो जी बिल्कुल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। डिफेंस का सामान हमसे खरीदो, अरे जी बिल्कुल हम तो आप ही पर निर्भर है। आत्मनिर्भर क्या होता है? रशिया को छोड़ो, हमसे गैस खरीदो, ऑयल खरीदो। ऑफ कोर्स बीएफएफ, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। अब तो $25 बिलियन का एनर्जी सप्लाई आप ही से हम लेंगे। एआई, क्वांटम कंप्यूटर, बायोटेक, सेमीकंडक्टर, सब यूएस का स्टैंडर्ड फॉलो करो। चंगा सी बिल्कुल हो जाएगा। आपके बिना वैसे में भी इस सेक्टर में हमने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि इंडिया को चाइना के खिलाफ सपोर्ट करना, इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू देखना, सबसे बड़ा जो चीज होता था कि इंडिया को एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइना देखा जाता था, वो मानो बात खत्म हो चुकी है। यूएस मानो दुनिया के इस भाग में चाइना का वर्चस्व मान चुकी है। जो काउंटर बैलेंस का जियोपॉलिटिकल खेल था, अब अमेरिका को वो खेल खेलना ही नहीं है। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. ये फाइटर्स ट्रंप हमें चाइना से बचाने के लिए नहीं बेचना चाहते हैं, अपने लिए, अपने देश के लिए पैसा कमाने के लिए बेचना चाहते हैं। F-35 फाइटर्स हमें चाहिए भी नहीं है, बहुत महंगे हैं, अनरिलायबल है, लेकिन यूएसए लगा पड़ा हुआ है ये फाइटर्स हमारे ऊपर डालने के लिए। Minister Modi recently announced the reductions to India's unfair, very strong tariffs that limit U.S. access into the Indian market very strongly, and really it's a big problem, I must say. इंडियन कंपनीज को और भी यूएस मार्केट में एक्सेस मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात क्लियर हो चुकी है कि यूएस कंपनीज के लिए इंडियन मार्केट्स को अब और खोला जाएगा। इंडियन बिजनेसेस के लिए और कंपटीशन बढ़ेगा। The Prime Minister and I also reached an important agreement on energy that will restore the United States as a leading supplier of oil and gas to India. It will be hopefully their number one supplier. चलो ये भी ठीक है, अभी तक रशिया से सस्ता तेल फूक रहे थे, अब हम यूएसए से तेल पिएंगे। बाय बाय पुतिन, दोस्त ना रहा। To us, just about the highest tariffed nation
anywhere in the world. They've been very strong on tariffs, and I don't blame them necessarily, but it's a different way of doing business. It's very hard to sell into India. Right now, a reciprocal nation. We are, whatever India charges, we're charging them. Whatever another country charges, we're charging them. So it's called reciprocal, which I think is a very fair way. We didn't have that. अब आप इसे इत्तेफाक देखो या भारत सरकार को एक क्लियर हिंट देना। मोदी को व्हाइट हाउस में आने में बस 3 घंटे बाकी थे जब ट्रंप ने एक बहुत बड़ा डिसीजन का अनाउंसमेंट किया ऑफिशियली। वो था अमेरिका में आने वाले हर इंडस्ट्रियल गुड पर अब लगेगा रेसिप्रोकल टैरिफ। मतलब जो देश अमेरिका से आने वाले सामान पर जितना भी टैक्स लगाता है, उस देश से जो अमेरिका में सामान आएगा उस पर भी उतना ही टैक्स लगेगा। ट्रंप ने यह फैसला अपने लोकल इंडस्ट्रीज को और कंपेटिटिव बनाने के लिए किया है, जिससे और भी इंडस्ट्रीज अमेरिका में बने और जॉब्स अमेरिका में बने। अमेरिकन कंपनीज को लॉन्ग टर्म में इसमें मुनाफा बिल्कुल होगा, इसके जरिए जॉब्स बनेंगे। यह इंडिया स्पेसिफिक डिसीजन नहीं है, इस पर कोई डाउट नहीं है, यह सब पर लगेगा। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री के उनसे मिलने से बस 3 घंटे पहले अगर आप यह अनाउंसमेंट करते हो तो सोचो ऑप्टिक्स कितना खराब लगता है। और इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि ट्रंप भारत सरकार से काफी नाराज है टैरिफ के मामले को लेकर। रिपोर्ट्स की माने तो यूएसए इंडियन इंपोर्ट्स पर ऑन एन एवरेज सिर्फ 3% टैरिफ लगाता है, जबकि भारत अमेरिका से इंपोर्टेड सामान पर औसतन 9.5% का एक टैरिफ रेट लगाता है। ये कोई स्पेसिफिक कमोडिटी का टैरिफ नहीं बता रहा हूं, इसको वेटेड एवरेज कहते हैं। तो एवरेज में मान के चलिए हमारा टैरिफ अमेरिका के टैरिफ से 3 गुना ज्यादा है। कुछ प्रोडक्ट्स जैसे लग्जरी कार्स, हैवी इंजन, मोटरसाइकिल्स वगैरह पर तो 60, 70, 100% तक भी टैरिफ है। यूएस के रेसिप्रोकल टैरिफ्स इंडिया के लिए काफी दिक्कत पैदा कर सकते हैं। इस वजह से इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूएस और महंगे हो जाएंगे। इससे उनकी बिक्री कम हो सकती है, उनका डिमांड गिर सकता है। इसका सीधा असर इंडिया के ट्रेड बैलेंस पर भी पड़ेगा। अभी तक यूएसए हमसे एक्सपोर्ट्स के बजाय इंडिया से चीजें ज्यादा इंपोर्ट करता है। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। चाइना के खिलाफ अगर आप देखो तो हमारा नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड इतना है कि हम उन्हें $80 बिलियन से ज्यादा सामान इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। तो इतना पैसा हम चाइना को दे देते हैं, कम से कम अमेरिका से हम डॉलर कमाते हैं। लेकिन अब यह टैरिफ इंट्रोड्यूस करने के बाद यहां भी ट्रेड बिगड़ सकता है। और अगर यह टैरिफ लगते हैं तो कई बिजनेसेस जो हेविली यूएस एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है उन पर ताला लग सकता है, जिसका सीधा इंपैक्ट हमारे जॉब मार्केट पर पड़ सकता है। टेक्सटाइल्स, क्लोथिंग, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, जेम्स, ज्वेलरी, फार्मा प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल, आयरन, स्टील, एक्सपोर्ट्स, एल्यूमिनियम, इन सब पर नुकसान आ सकता है। और इन टैरिफ्स को लगता है रोकने के लिए भारत सरकार इस समय तो असमर्थ नजर आ रही है। वो तो गनीमत है कि ट्रंप ने अभी ये टैरिफ सिर्फ इंडस्ट्रियल गुड्स पर लगाया है, सर्विसेज पर नहीं, वरना इंडिया का पूरा आईटी सेक्टर, जिसका 55% तक अमेरिकन मार्केट, सिर्फ अमेरिकन मार्केट पर डिपेंडेंट है, सोचिए वो कितना ज्यादा क्राइसिस में चले जाता। ट्रंप का कहना है कि अगर इंडियन कंपनीज यूएस में फैक्ट्रीज, यूएस में प्लांट्स लगाता है, यूएस में जॉब्स क्रिएट करता है, तो इन कंपनीज को कोई भी टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। बेसिकली ट्रंप मोदी का ही मेक इन इंडिया फॉर्मूला अमेरिका में लगा रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कुछ ही दिन पहले भगत बनर्जी ने यह बात कही भी थी कि यह सारा फॉर्मूला अमेरिका का, यह सब मोदी जी का फॉर्मूला ट्रंप चुरा के बैठा हुआ है, मोदी जी से सीख कर बैठा हुआ है। सही, शायद सही बोल रहा था। ट्रंप इलेक्शन जीतने से पहले बाय द वे इंडिया को टैरिफ किंग बोलता आया है, इसीलिए उनका इंडिया को कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ना देना हमें सरप्राइज नहीं करना चाहिए। हम देशभक्त पर बार बार अपने व्यूअर्स को याद दिलाते आए हैं कि जितना ही आप मोदी ट्रंप के रिलेशन के बारे में हाइप देख लो, लेकिन ट्रंप से हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वो कोल्ड कैलकुलेटेड बिजनेसमैन है और यही चीज उसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ कर दी। इंडिया के लिए टैरिफ्स में कोई कंसेशन नहीं दी जाएगी। तो मतलब मोदी से ट्रंप की ये जो दोस्ती है, एक तरफ है धंधा, दूसरी तरफ है मीडिया। आपको दोस्ती के जितनी भी गाथाएं बात दे, फैक्ट तो यही है कि ट्रंप हम पर अभी फंदा है ना, वो कस रहा है और हम मजबूर हैं, अभी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मोदी जी ने तब भी उम्मीद नहीं हारी। इंडिया और अमेरिका के पार्टनर